एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी दर्दनाक कुंडली है। ऐसी बातें सुनकर आदमी सिहर उठता है कि इस तरह के लोग भी इस दुनिया में होते हैं। ये एक ऐसी औरत की कुंडली है जिसने एक बहुत बड़े डिप्रेशन में आकर इतना बड़ा कदम उठाया जो शायद ही कोई उठा सकता है। इस तरह की कल्पना मात्र से ही सिहरन सी पैदा होती है, क्योंकि ये कोई एक साधारण बात नहीं है कि अपने बच्चों को पहले मार दे और इसके बाद स्वयं भी आत्महत्या कर ले। और एक माँ जो बच्चों को पालती है और उसके बाद इतना बड़ा कदम उठा ले, ये कैसे संभव है? ये सोच के परे है। आप ये सोच के ही सिहर जाते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति रही होगी जिस पर एक माँ ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। तो आज ये जो कुंडली बोर्ड पर है, एक ऐसी ही महिला की है जिसने ऐसा किया। तो आप कुंडली देखिए और कुंडली में आप देखेंगे कि ये धनु लग्न की कुंडली है। तो जो धनु लग्न होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। ऐसा जो व्यक्ति है वो जो सोचता है वो सीधा सोचता है, इधर उधर कम सोचता है। अब यहां देखिए, अब धनु लग्न है और लग्न में ही मंगल बैठे हैं और मंगल यहां पंचमेश होते हैं, यानी बुद्धि और इनका दिमाग दोनों के स्वामी मंगल हैं और धनु लग्न में बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। ऐसा जो भी व्यक्ति जातक रहेगा उसके दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है और वो अच्छे बुरे को सोचना भूल जाता है। वो ये सोच नहीं सकता कि गुस्से में वो क्या कर रहा है। एक बात तो ये है। अब दूसरी एक स्थिति और है, भले ही यहां शनि उच्च है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मंगल की राशि है और इस राशि पर मेष राशि है और यहां मंगल शनि की एक नीच दृष्टि ही पड़ती है और यहां के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, जिस पर शनि की 1 2 3 तीसरी दृष्टि भी आएगी। तो अब यहां मंगल तो है ही, ऊपर से एक पापी ग्रह शनि जो कि इस लग्न में मार्केश भाव के स्वामी हैं और तृतीय जो अष्टम से अष्टम है उसके भी स्वामी हैं। तो तृतीय जो अष्टम से अष्टम होता है, ये कहते हैं मृत्यु का ही घर है, एक तरह से मृत्यु का दरवाजा कहा गया। तो अब इसके भाव के जो स्वामी हैं वो शनि उच्च जरूर दिखाई देते हैं और यहां कुछ फल देंगे भी, लेकिन चूंकि इस जातक पर शनि की तीसरी दृष्टि से पूरा प्रभाव है और यहां बुद्धि विवेक, जिसको हम बुद्धि और विवेक, बुद्धि का घर और विवेक दोनों ही पर शनि का पूरा प्रभाव है। और यही जो प्रभाव है, तो अभी हम बात करते हैं कि इसने स्वयं आत्महत्या क्यों की। वो इसी प्रभाव के कारण, क्योंकि ये हाथ है। ये कौन सा भाव है? तृतीय भाव, और ये हाथों का भाव है। कोई भी आत्महत्या करेगा तो उसको अपने हाथों की जरूरत पड़ेगी। आखिर खाएगा या फांसी लगाएगा, कुछ भी करेगा तो वो अपने हाथों से ही तो करेगा।
अपने हाथों से ही तो वो अपनी जिंदगी समाप्त करेगा। तो ये जो हाथों के जो स्वामी हैं वो अब देखिए शनि है और दूसरे हाथ में बैठे हैं, यानी दोनों हाथ हो गए। और यहां के शनि की जो दृष्टि है वो पड़ेगी मंगल पर। अब ये दोनों हाथ जब इन्वॉल्व हो गए और अष्टम से अष्टम के स्वामी हैं तो क्या करेंगे आप सोच सकते हैं। एक तो ये योग है जो आत्महत्या के लिए हाथों को बल प्रदान करता है और ऐसा आदमी मंगल के आवेश में आकर कर लेता है और उसको पता ही नहीं चलता वो करने क्या जा रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि इस सब के लिए एक डिप्रेशन बहुत जरूरी है, इतना अधिक डिप्रेशन कि जिसको कहते हैं कि आदमी की आंखें ही अंधी हो जाएं। तो इसके लिए आप देखिए चंद्र, राहु और बुध। तो चंद्र चूंकि मन के कारक हैं, भाव में ही बैठे हैं, और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बुध है वो नीच है और बुध चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। मैंने आपको ये बताया है कि कारक तभी नाश भाव का करता है जब वो अपनी नीच अवस्था में हो या किसी तरह से पीड़ित हो, तभी वो अपना नीच फल देता है। कहते कारको भाव नाश आए। अब ये यहां लागू हो गया। अब यहां बुध यहां पर कारको भाव नाश आए यानी कि इस घर का नाश करेगा, यानी मन में मन को नीच करेगा। बुद्धि बुद्धि का कारक, बोलने का कारक, तो ये सब चीजें यहां नीच दिखाता है। दूसरा आप देखिए, अब ये नीच है कौन है, ये पति घर का भी मालिक है। अब ये बुध क्या है, पति घर का मालिक है, क्योंकि मिथुन राशि पति की, तो पति घर का स्वामी भी बुध है जो नीच होके बैठा है। तो कहीं ना कहीं इस सब पूरे घटनाक्रम का कारण ये पति ही बनेगा, आप समझ गए होंगे। अब यहां बुध नीच होकर बैठा है, ऊपर से राहु और चंद्र का योग और सामने केतु रहेगा। तो अब ये सामने जब केतु रहेगा तो यहां चंद्र होने के कारण, क्योंकि चंद्र यहां के मजबूत कारक हैं, बुध भी कारक है चंद्र भी कारक है, दो दो कारक चतुर्थ भाव में आ गए और राहु केतु के पंजे में आ गए। अब यहां राहु केतु का जब नशा सवार होगा तो ये इतना डिप्रेशन दे देंगे, डिप्रेशन कारण मैंने बताया पति के कारण इतना डिप्रेशन आएगा कि ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं सोच पाएगा, उसको बस मुक्ति के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि केतु का मोक्ष की तरफ ले जाना होता है। तो ये योग भयंकर डिप्रेशन का कारण है, जिसके कारण से इनको इस स्थिति में आना पड़ा। दूसरा कहते हैं कि आंखों से भी ऐसी स्थिति को कैसे देख सकता है कोई, ये बहुत बीभत्स स्थिति होती है। अब यहां केतु को देखिए, मैंने जैसे कहा आपको कि यहां पर केतु ने बहुत बड़ा काम किया, जबकि दसम भाव में केतु अगर अच्छी पोजीशन पे हो तो बहुत नाम कराते हैं। नाम तो इनका भी हुआ, बहुत से पेपरों में छपे, बहुत से टीवी समाचार पत्रों में भी इस आने का सिलसिला जारी रहा। तो केतु ने नाम तो दिया लेकिन दुर्दांत नाम दिया। अब केतु को देखिए आप, केतु की यहां पर दृष्टि है, आंखें है, ये मुंह है, और शुक्र पर दृष्टि है, और केतु की दृष्टि आपके गुरु पर भी है, और यहां शुक्र जो स्वामी होते हैं उनकी राशि पर भी है। दूसरा, केतु की दृष्टि मीन राशि पर भी है, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी पर केतु की दृष्टि, केतु की दृष्टि कारक पर, बुध पर भी, शुक्र पर और षष्ठ भाव के स्वामी पर भी। ये कितना खतरनाक योग है।
और मैंने जैसे कहा कि आपको यहाँ पूरा ये काम मोक्ष केतु के द्वारा ही होगा। राहु तो डिप्रेशन देता है लेकिन इतनी स्थिति तक नहीं ले जाता। ये सारा केतु के द्वारा होगा। केतु ने गुरु को भी देखा, षष्ठ भाव को भी देखा, षष्ठ भाव के स्वामी को भी देखा, द्वितीय घर को भी देखा, और केतु की दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव पर भी गुरु को देखते हुए। तो कभी केतु कहते हैं, केतु की मोक्ष की जब मृत्यु की बात आएगी तब केतु को देखना बहुत जरूरी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कितनी बुरी तरह से केतु ने पूरे के पूरी कहानी को ले डाला। इसलिए इस जो महिला है, ये जो महिला ने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया, जो मुझे कहने में भी तकलीफ होती है, तो आप इसको समझें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।